सभी को शुभ मध्याह्न। तो आज हम लोग ज्ञान सागर का पाठ 6 पढ़ेंगे, जिस पाठ का नाम है समय। ठीक है। इस समय पाठ में खास करके एक समय के महत्व को दिखाया गया है। देखिए, हमेशा से हमें कहा जाता है कि समय से ज्यादा मूल्यवान इस संसार में कुछ भी नहीं। क्योंकि समय ऐसा चीज है, ऐसी समय का ऐसी वस्तु है या ऐसी चीज है, हम कुछ भी कह लें, जो एक बार बीत जाता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता। क्योंकि पल है, ऐसा चीज है, और हम इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते, यानी हम इसे काबू में भी नहीं कर सकते। बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा? समय के साथ चलना पड़ेगा। और इस संसार में वही सफल हुआ है जो समय के साथ चला है, और जो समय के साथ नहीं चलता है वो हमेशा असफल होता रहा है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम समय के साथ चलें। इस संसार में कोई भी कार्य हो, हमें सब कुछ समय पे ही करना चाहिए। देखिए, आप अगर ध्यान दें तो आपको समय समय पर भोजन मिल जाता है, आपको समय समय पर निद्रा आती है। ठीक है ना, निद्रा को आप चले जाते हैं, कि निद्रा में चले जाते हैं समय समय पर आप सांस लेते हैं। आप सोच के देखिए, एक सेकंड में जो हमारी धड़कनें हैं, या पल्स रेट इसको कहते हैं, वो 1 मिनट में 72 बार माने वो पल्स होता है, यानी धड़कती है। अब आप सोचिए, यह भी समय से हो रहा है। अगर समय से ये धड़कना भी बंद कर दे तो सोचिए क्या होगा? हम जीवित नहीं रहेंगे। ठीक उसी प्रकार इस संसार में अगर हमें सफलता को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समय के साथ चलना पड़ेगा। तो चलिए, बिना वक्त जाए किए हम लोग समय पाठ की ओर चलते हैं। ठीक है, ये रहा आपके समक्ष पाठ समय। ओके। ठीक है, चलिए ये रहा। तो पाठ है समय। इस समय पाठ में क्या बताया गया है कि समय का क्या महत्व होता है? ध्यान से सुनिएगा। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। आप जितना भी प्रयत्न कर लें, क्या आप समय को रोक सकेंगे? कभी नहीं। तो वही कवि कहते हैं कि कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। चाहे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, लेकिन समय कभी उसके सामने घुटने नहीं टेकता। समय का काम है हमेशा चलते रहना। ठीक है ना, हमेशा। और उसको कोई नहीं रोक सकता। क्लियर? एक सेकंड रुक जाइए। तो देखिए, हम कितना भी प्रयत्न करें पर समय को रोक नहीं सकते। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भीषण आंधी तूफान आ जाए, फिर भी समय कभी झुकता नहीं है। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। कभी भी समय ये नहीं बोलेगा क्या कि मेरे साथ चलो। समय आपको, आप समय को साथ लेकर नहीं चल सकते, आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। यानी कि हम सब समय के काबू में, समय हमारे काबू में नहीं है। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। और एक बार जो पल बीत गया ना, वो कभी भी हाथ नहीं आता। मतलब हम उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, उस समय में दोबारा नहीं जा सकते। टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है। अगर मान लीजिए किसी डाली से, पेड़ की किसी डाली से पत्ता अगर टूट जाए, तो क्या आप उसको जोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं जोड़ पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि जिस प्रकार एक पेड़ की डाली से टूटा हुआ पत्ता दोबारा वहां जुड़ नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार बीते हुए पल को हम वापस नहीं ला सकते। इसीलिए कवि फिर कहते हैं, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। ठीक है। अब इसीलिए कवि आगे हमें समझाते हैं और हमें निर्देश देते हैं। क्या? हमसे गुजारिश करते हैं
समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा। देखिए, समय हमेशा से बलवान रहा है और सब कोई समय के सामने हार मान लेता है। अब आप कहेंगे कैसे? हर एक व्यक्ति को, इस संसार के प्रत्येक जीव को, जो इस संसार में जन्म लिया है, उसको एक ना एक दिन जाना है, उसका भी समय हो जाएगा। हम कभी भी अब उस समय को रोक नहीं सकते, ठीक है ना। इस संसार में हर चीज का वक्त होता है। अगर सुबह हुआ है तो शाम होगा ही होगा, शाम हुई है तो रात होगी ही होगी, रात हुई है तो पुनः सुबह होगी। ये चक्र चलता रहता है। यानी अगर इस संसार में कोई जीव आया है, जन्म लिया है, तो उसकी मृत्यु होगी ही होगी। हम समय को नहीं रोक सकते, ठीक है ना। और हाँ, एक और बात कहूं, जो अक्सर हम सोचते हैं और सुनते हैं। देखिए, अगर हमें दुख है तो सुख भी आना ही आना है, ठीक है ना। और अगर सुख है तो दुख का भी आना ही है। यानी हम इससे छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। ये ऐसी चीज है जिससे हम कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। कहने का मतलब है, हमें समय के साथ हमेशा चलते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। समय हमारे साथ कभी नहीं आएगा, हमें हमेशा उसके साथ चलना पड़ेगा। याद रहेगा ना। तो इस बात को ध्यान रखिए, ठीक। आप सबको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना? अगर आ रही है तो एक बार जरा हाथ उठा दीजिए तो सब लोग, ताकि मैं समझ लूं कि हाँ, क्लास कंडक्ट एकदम अच्छे से हो रहा है। ओके, वेरी गुड। जितने लोग हैं सब लोग हैंड रेज कर दीजिए। ओके, आई थिंक, ओके, इसका मतलब आप लोगों को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। वेरी गुड। ओके, नाउ हैंड्स डाउन। ओके, ऑल ऑफ यू। तो कहा गया है कि समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा, जिसका समय से कदम मिला रहा समय उसी का प्यारा। देखिए, जरा सा पहली दो पंक्तियों को जरा ध्यान दीजिए। समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा। कैसे? अब आपने सिकंदर का तो नाम सुना होगा, ठीक है ना। अलेक्जेंडर जिसको अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर नहीं, सिकंदर कहते हैं, ठीक है ना। तो सिकंदर क्या चाहता था? वो चाहता था कि पूरी दुनिया को जीत ले। लेकिन देखिए, आज हमारे बीच सिकंदर भी नहीं रहा। यानी समय आया। क्या बबली कुछ परेशानी है तो आप उसको नोट करके रखिए, मैं आपको मौका दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए, समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा। सिकंदर भी नहीं रहा। इस संसार में जो कोई भी आया है उसको जाना पड़ा है, ठीक है ना। वो कभी भी नहीं रहा। जिसका समय से कदम मिला रहा समय उसी का प्यारा। अब जिसका कदम से कदम, यानी समय के साथ कदम से कदम मिलाकर जो चलता है, वही उसका ही समय प्यारा होता है। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं आपके ही जीवन से और हमारे पाठ से। आप देखिए, रोज स्कूल आते हैं। अब आप सोचिए, जो बच्चा डेली होमवर्क करके लाता है, समय समय पर सब दिखा देता है, क्या कभी उसकी शिकायत होती है, उसे डांट पड़ती है, उसे कोई कुछ कहता है? जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है उसको कोई कुछ कहता है? कभी नहीं कहता। लेकिन जो नहीं करता उसको कहता है। क्यों? क्योंकि वो समय के साथ नहीं चल रहे हैं। हमें समय के महत्व को समझते हुए समय के साथ चलना पड़ता है। और जो व्यक्ति ये समझ जाता है, उसे कभी भी कोई दुख नहीं होता और न कभी वो असफल होता है। इस बात को हमें समझना चाहिए। जिसका समय से कदम मिला रहा समय उसी का प्यारा। और आगे क्या कहते हैं? समय से पहले जो सोचे जीवन में वही उठता है। अब समय से पहले हमें सोचना है। अब ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप ध्यान दें, हमारा जैसे मान लीजिए एग्जाम है, तो एग्जाम से पहले ना हम तैयारी करेंगे भाई, सोचेंगे कि जिस दिन एग्जाम है उसी दिन सोचेंगे कि हमें ऐसा पढ़ना है वैसा पढ़ना है। बिल्कुल नहीं। यानी हमें पहले से तैयारी करनी पड़ती है। अब आप सोचिए, आपकी मम्मी को अगर रोटी बनाना है तो वो क्या करती है? तैयारी करती हैं। क्या करती हैं? पहले बर्तन लेती हैं, आटा लेती हैं, उसमें पानी मिलाती हैं, उनको गूंथती है, उसको थोड़ी देर रख देती है, ठीक है। एक तरफ सब्जी काट लेती हैं, सारे मसाले कूट के एक तैयार कर लेती हैं, ठीक है। और उसके बाद वो जाती हैं किचन में बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कढ़ाई चढ़ाने के बाद उन्होंने क्या किया है, सब्जी काटना शुरू किया है। ऐसा कोई नहीं करता। करता है क्या? नहीं ना। एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब आप बताइए, किसी के घर में शादी होती है तो तैयारियां देखिए 1-2 महीने पहले से चलती है। समय से पहले सोचते हैं ना। सिंपल है। आपकी जिस दिन शादी है उसी दिन आप जाएंगे बाहर शॉपिंग करने, सबके लिए कपड़े खरीदने के लिए। तो जब आप मान लीजिए अगर उसी दिन करेंगे तो बाकी सब काम कब करेंगे? यानी हमें इस जीवन में हर एक काम पहले से सोचकर चलना चाहिए कि हम कैसे क्या करें। तो वही कह रहा है, समय से पहले जो सोचे जीवन में वही उठता है। यानी आगे बढ़ता है, सफलता को प्राप्त करता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। अब सुनिए आगे। आगे कवि कहते हैं, इतिहास इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना।
इतिहास हमेशा से हमें समझाना चाहा है। इतिहास की बातों को अगर हम उठा लें तो हम उससे कुछ सीखते नहीं है, हम उससे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन एक चीज है, वो सीख लेते हैं उससे। हम क्या लेसन लेते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं कि जिन्होंने जो गलतियां की हैं वो गलती हम लोग ना दोबारा दोहराएं। ठीक है ना। इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना। मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ। देखिए, अक्सर आपके दादाजी, आपके मम्मी पापा ये कहते होंगे कि बेटा देखो, हम लोग तो समय था, वो हम लोगों को जो करना चाहिए था हमने नहीं किया, हमने समय बर्बाद कर दिया। बेटा आप ऐसा मत करना, ठीक है ना, समय समय पर सब कुछ करना। ऐसा क्यों सिखाते हैं? क्योंकि उनके साथ जो हुआ है घटना, वो नहीं चाहते कि आपके साथ भी वैसा हो, आप हमेशा खुश रहें। क्लियर? तो इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना, जीवन हमको सिखलाता है कभी ना दिशा बदलना। यानी अगर आपने एक लक्ष्य को आपने साध लिया, एक लक्ष्य को आपने सोच लिया कि मुझे यही प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। हमेशा इस प्रयास में रहना चाहिए कि आप उस लक्ष्य को किसी तरह से जल्दी से प्राप्त कर लें। ठीक है ना। इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना, जीवन हमको सिखलाता है कभी ना दिशा बदलना। यानी एक बार आपने जो लक्ष्य तय कर लिया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आप पुरजोर कोशिश करते रहिए और प्रयासरत रहिए, और उसको प्राप्त जब तक न कर लें आप, तब तक मेहनत करते रहिए। समय के दरिया में बहना है, समय के दरिया में बहना जीवन एक मुक्ता है। यानी हम अगर समय के साथ दरिया में बहते चले जाएंगे, दरिया मतलब क्या होता है? नदी। तो नदी में हमें समय के साथ चलने जाना है, चलते चले जाना है। क्योंकि ये जीवन जो है एक मुक्ता है। मुक्ता का मतलब मोती होता है। और मोती क्यों बोला गया है? क्योंकि मोती मूल्यवान होती है। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी मूल्यवान है। तो बोल रहे हैं समय के दरिया में बहना जीवन एक मुक्ता है। हमारा जीवन एक मुक्ता है, अर्थात मूल्यवान वस्तु है। इसलिए फिर कवि कहते हैं, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। ठीक है ना। इस तरह से आपको समझना होगा। क्लियर? अब देखिए आगे, आगे की पंक्ति में देखिए, डॉक्टर राम गोपाल वर्मा जी कहते हैं कि साथ समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए। यानी समय समय पर देखिए वर्षा आती है, समय से गर्मी आ जाती है। देखिए जैसे ही होली खत्म होता है तो क्या होता है, आप देखिएगा गर्मी आने लग जाती है। देखिए एकदम हर बार का है ये नियम। होली जिस दिन हो गया उसके अगले दिन से गर्मी लगना शुरू हो जाता है, और ये आपने एहसास किया होगा। ठीक है ना। तो आप समझ रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार देखिए 14 जनवरी के बाद ठंडा कम होने लगता है। ठीक है ना। तो यही चीज है। तो आप देखिए, बोल रहा है साथ समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए। समय समय से वर्षा आती है, समय से गर्मी छा जाती है। आता समय शीत है लाता, बसंत समय पर आए। और उसी तरह से ठंडा भी समय पर आ जाता है और वसंत ऋतु पर समय पर आ जाती है। ठीक है ना। समय इशारा जब करता तब ऋतु चक्र मुड़ता है। जैसे ही समय का इशारा होता है कि भाई देखो अब गर्मी चल रहा था, अब ठंडा आ जाए, बरसात आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, मतलब ठीक ऋतु का जो चक्र है वो चलता रहता है, कभी नहीं रुकता है। चक्र मतलब एक सर्कल। ठीक है ना। एकदम जैसे है, अभी गर्मी है, फिर बरसात आएगा। ठीक है ना। गर्मी, बरसात, फिर बसंत, फिर ठंड, फिर इसी तरह से फिर गर्मी, बसंत, इस तरह से ये ऋतुएं चलती रहती हैं। ओके। तो वो कहते हैं कवि कि कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। अब आगे क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। कितने योद्धा हुए धरा पर, कितने बड़े से बड़े महान योद्धा हुए। आपने विश्व युद्ध का नाम सुना होगा, विश्व युद्ध भी हुआ। दो दो विश्व युद्ध हो चुके हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ। लेकिन कोई बचा? सब तो नष्ट कर दिए, सब विनाश हो गया। यानी मानव जाति ने खुद का विनाश खुद किया। कोई बचा? कोई योद्धा नहीं बचा। और एक बात बताऊं, चाहे महाभारत हो, महाभारत भी इतना बड़ा हो गया लेकिन कोई बचा? सब कितने बड़े एक से एक योद्धा थे। इसलिए देखिए ये कहीं ना कहीं एक समय का दिखाया गया। ठीक है। तो कितने बड़े से बड़े योद्धा हुए। मैंने सिकंदर का नाम लिया था। सिकंदर ने भी सोचा था कि हम पूरी दुनिया जीत लेंगे, लेकिन वो भारत में आकर हार मान लिया। ठीक है ना। कितने योद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा। बहुत सारे योद्धा हुए, लेकिन समय के सामने कोई जीत नहीं सका। समय ने सबको सीख दे दी। समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा।
समय तो ऐसा है कि तूफान भी आता है तो उसको भी खत्म कर देता है, और कभी कभी अंगारा बन जाता है, यानी बहुत गर्मी का प्रतीक बन जाता है, कभी परेशानी का प्रतीक बन जाता है, ठीक है ना। और तूफानों को भी निकल जाता है। यानी समय ऐसा चीज है कि समय पर अगर परेशानी आती है तो समय पर परेशानी दूर भी हो जाती है। समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठता है। समय के सामने तो ब्रह्मांड में भी तूफान नहीं उठता। जब समय होगा तभी ब्रह्मांड में भी तूफान उठेगा, ठीक है ना। इसीलिए कवि कहते हैं, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। इस प्रकार डॉक्टर राम गोपाल वर्मा ने समय के महत्व को हमें दर्शाया और बताया है, ठीक है ना। और इसीलिए हम सबको समय के साथ चलना चाहिए, समय से पहले सोचना चाहिए, ताकि हमें कभी कोई दुख की प्राप्ति ना हो और हमेशा हम खुश रहें, ठीक है ना। और सफलता को प्राप्त करें और हमेशा एक सफल व्यक्ति बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, उनको गौरवान्वित करें, ठीक है ना। तो आज के लिए पाठ इतना ही रहेगा। धन्यवाद।